हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगल में होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन नंबर 40। कंस्ट्रक्शन नंबर 14 है, एक ऐसे वृत्त की रचना करो जो दी हुई रेखा ए बी को तथा एक वृत्त सी को जी पर स्पर्श करे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो कंस्ट्रक्शंस या निर्माण रचनाएं कराई जा रही हैं, ये 10th 12th और आईजीडी बॉम्बे का जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथमेटिकली जो 10th 12th कर रहे हैं उनके लिए इसका महत्व काफ़ी है। तो आप जो लोग नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन नंबर 14 अभी पढ़ के सुनाई आपको, मैं एक बार फिर से उसको रिपीट करता हूँ कि एक ऐसे वृत्त की रचना करो जो दी हुई रेखा ए बी को तथा एक वृत्त सी को जी पर स्पर्श करे। तो यहाँ पर ऐसे दो वृत्तों की रचना करनी है जो कि दूसरे वृत्त को स्पर्श करे और तथा जो ए बी रेखा है उसको सी पर स्पर्श करे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेखा को ड्रा करूँगा। आप हैंड टू हैंड फॉलो भी कर सकते हैं और वीडियो देखकर उसको समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो पॉइंट हैं, ए और बी। ये दो पॉइंट ए बी। अब इसके बाहर कोई वृत्त दिया हुआ है, तो इसके बाहर एक वृत्त कोई दिया हुआ है, मैं उस वृत्त को ऐसे ड्रा कर लेता हूँ कहीं को। ठीक है, ये वृत्त हो गया। ये इसका केंद्र बिंदु है, इसको नाम देंगे सी। सी और इसी पर ही कहीं पर हम एक पॉइंट मान लेते हैं जी। सपोज करिए मैंने ये पॉइंट माना जी। जी, तो इस जी पॉइंट से स्पर्श करती हुई एक मैं रेखा खींचूंगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो है सी और जी को आपस में टच करूंगा। इस तरीके से, और इससे स्पर्श करती हुई रेखा खींचूंगा। ये जो कि एच है, जो कि एच है, एच है। अब मैं जो हूं जी और एच की डिस्टेंस अपने कंपास में भरूंगा। जी और एच की दूरी अपने कंपास में भरूंगा। अब हम एच और जी की डिस्टेंस लेंगे और एच और जी की डिस्टेंस से जो है एक आर्क यानी कि चाप लगाएंगे जो कि ए बी रेखा को पॉइंट इसके अनुसार, यानी कि जो वृत्त सी है उसको स्पर्श करे और जी को स्पर्श करे। यहाँ पर हम अगला पॉइंट ले लेंगे, इसको नाम देंगे डी। ठीक है, अब डी पॉइंट पर एक लंब गिराएंगे, लंब खड़ा करेंगे, सॉरी गिराएंगे नहीं। तो उसके लिए मैं एक इस तरीके से लंब बनाऊंगा। इस तरीके से
ये डी लंब हो गया हमारा। अब जो लाइन थी हमारी सी और जी, इसको आगे बढ़ाएंगे, जो कि लंब डी को कहीं काटेगी। इसको नाम देंगे ई। ई, अब ई ही वही अविष्ट दूरी होगी या वही अविष्ट बिंदु होगा जिससे हम जी की डिस्टेंस और डी की डिस्टेंस से जो है एक वृत्त की रचना करेंगे। इन दोनों की त्रिज्या ले लेंगे और इस तरीके से हम एक वृत्त की रचना कर देंगे। तो हम देख पा रहे हैं इस तरह से कि ये जो वृत्त है ये ए बी रेखा को डी पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है और सी जो सर्किल था उस सी सर्किल को जो है जी पॉइंट पर भी स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन थी कंप्लीट होती है। अब अगली कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। निर्णय 41, ऐसे 3 वृत्तों की रचना करो जो एक दूसरे को स्पर्श करें तथा जिनके केंद्र ए बी सी दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब 3 पॉइंट दिए हुए हैं और 3 ही वृत्त हमें बनाने हैं तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। एक ट्रायंगल, मैंने बिना नापे तोले जो है एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूं। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी। मुझे जो है इसमें ऐसे 3 वृत्त बनाने हैं जिनके जो केंद्र हैं वो ए बी सी हैं और ये जो वृत्त बनेंगे वो एक दूसरे को स्पर्श करें। तो उसके लिए बहुत ही इजी मेथड है। क्या करेंगे कि यहाँ पर जब हम 3 पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं, 3 केंद्रों को आपस में मिला देते हैं तो ये ट्रायंगल की शेप बना जाता है। तो जब ट्रायंगल बन जाता है तो इसमें से किन्हीं भी, चाहे इस वाले एंगल को, चाहे इस एंगल को, चाहे इस एंगल को, किन्हीं 2 एंगलों का हम हाफ कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम हाफ करेंगे। ये हाफ किया हमने। और ये रेखा मैंने आगे तक बढ़ा दी। अब इसी प्रकार से मैं दूसरे एंगल का भी हाफ करूंगा। एक एंगल मेरे पास ये दिया हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बेस वाले ही करने हैं, हम ऊपर का भी कर सकते हैं। कोई 2 एंगल का हमें जो है हाफ करना था तो मैंने नीचे के दोनों बेसों एंगलों को हाफ किया है। इसका पॉइंट यहाँ आ रहा है, इससे होती हुई रेखा खींचूंगा मैं। तो यहाँ पर इन दोनों रेखाओं ने आपस में एक दूसरे को यहाँ टच किया है। ये पॉइंट आया है ओ। ओ पॉइंट से मैं एक लंब गिराऊंगा नीचे की तरफ। ए बी रेखा पर इस तरीके से लंब गिराते हैं। पहले एक अर्क लगाएंगे, वो अर्क जो है दोनों छोरों से ए बी रेखा को काटे और फिर उसी अर्क का हम हाफ कर लेते हैं। इस तरीके से बिल्कुल सीधा लंब गिरा जाता है।
यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट निकल गया P। तो अब हम वृत्तों की रचना करना शुरू करेंगे। P पॉइंट लेंगे और B से डिस्टेंस भरेंगे और एक वृत्त की रचना करेंगे। इस तरीके से। इसी प्रकार से अब A पर रखेंगे और P की डिस्टेंस लेंगे। A और P की डिस्टेंस जो रेडियस है, त्रिज्या, प्रकार में अपने भर के इस वृत्त की रचना करेंगे। ये हुआ। अब इसके बाद में C पर प्रकार की नोक रखेंगे और जो स्पर्श पॉइंट हैं देख लेंगे, दोनों के सटीक बैठ रहे हैं, बस सर्किल घुमाना बाकी है। तो बिल्कुल सटीक हमारी फिगर बनकर तैयार हो गई। तो ये दोनों ही कंस्ट्रक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछी गई हैं। स्टेट और सेंटर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। आशा करता हूँ आपके समझ आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।